हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइस हमने इसके पहले देखा था स्टमक क्या है, स्टमक का फंक्शंस क्या है, वो सब हमने देख लिया था। अब उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स हैं और सब पार्ट्स को अलग अलग हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो एक्सटेंड्स होता है फ्रॉम पाइलोरस ऑफ द स्टमक टू द इलियोसिकल जंक्शन। जो हमारा पाइलोरस होता है स्टमक का, वहाँ से ये इलियोसिकल जंक्शन तक क्या होता है, एक्सटेंड होता है गाइस। फिर उसके बाद इसका जो ग्रेटर पार्ट होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ग्रेटर पार्ट होता है, वो क्या करता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है और फूड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इसके अंदर ही होता है। हमारा जो ग्रेटर पार्ट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के उसके अंदर साइज जो होता है इसका 6 मीटर लॉन्ग होता है और ग्रेटर होता है मेल्स के अंदर देन एज कम्पेयर टू फीमेल्स। हमारे जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर एक ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स के अंदर। और कैडेवर्स के अंदर भी इनका जो होता है वो हम मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मतलब जिंदे लोग होते हैं, उनके अंदर कम होता है। और जो कैडेवर्स होते हैं, जो मृत शरीर जो होती है, जो कैड उनके में ज़्यादा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है, क्योंकि जो लॉस ऑफ उनके मसल्स जो होते हैं वो लॉस ऑफ टोन्स की वजह से ग्रेटर होते हैं। अब उसके बाद इसके अंदर गाइस इसके 3 पार्ट्स हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखे गाइस, वो आप बुक में देख लीजिए, जगह थोड़ा स्पेस कम था गाइस इसके लिए इसमें नहीं लिखा। इसके 3 पार्ट होते हैं गाइस, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम जो होता है गाइस, सबसे पहले देखते हैं हम डुओडेनम क्या है। डुओडेनम जो होता है ये इसका फिक्स्ड पार्ट होता है, इसके अंदर का 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो देखते हैं गाइस इसका डिफिनेशन क्या है और इसका लोकेशन क्या है। शॉर्ट होता है, वाइडेस्ट होता है एंड मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरस डुओडेजुनल फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब जो उसका घुमा होता है। सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे जो ये इसका टर्निंग होता है, इसको इस फ्लेक्सर बोलते हैं। अब उसके बाद इट लाइज अबाउट द लेवल ऑफ अम्बलिकस, मतलब जो हमारे अम्बलिकस होता है उसके ऊपर ये लाई करता है, और अपोजिट टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लंबार L1 L2 और L3 वर्टिब्रे, लंबार वर्टिब्रे के यहाँ पे। और या फिर ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, किसका किसका स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये इसका अम्बलिकस का जो यूपीजी होता है और एपीजेम एपिगैस्ट्रम का गाइस। उसके बाद इसका जो लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मैंने पहले बताया था। फिर उसके बाद इसके पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ड्यूओडेनम के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका वो सुपीरियर पार्ट होता है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सेकेंड पार्ट जो होता है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है जो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। थर्ड पार्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल पार्ट भी बोलते हैं, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और फोर्थ पार्ट जो होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है जो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब हम ये सब पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे ये क्या क्या होते हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो है इसका, ये बिगिंस एट पाइलोरस टू मोस्ट सेकेंड पार्ट एट सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर। ये जो स्टार्ट होता है, जो हमारा पाइलोरस एंड होता है, वो वहाँ से उसके सेकेंड पार्ट से स्टार्ट होता है और सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर तक एक्सटेंड होता है गाइस। फिर इसका जो रिलेशन होता है, अब इसका रिलेशन देखते हैं, इसका रिलेशन कैसे है। अब रिलेशन इसका कैसा होता है, जो पेरिटोनियल रिलेशन होता है, सबसे पहले इसका पेरिटोनियल रिलेशन कैसा होता है। तो जो इसके अंदर इसने बताया है, जो प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर, जो प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर होता है वो मूवेबल पार्ट होता है इसका। और इसका जो अटैचमेंट होता है किससे होता है, इसका लेसर ओमेंटम से ऊपर की तरफ और ग्रेटर ओमेंटम के नीचे की तरफ। अब उसके बाद हम देखते हैं, वो तो प्रॉक्सिमल देखा, अब डिस्टल देखते हैं कि डिस्टल पार्ट कैसा। डिस्टल जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर फिक्स्ड होता है। जो डिस्टल पार्ट होता है वो फिक्स पार्ट होता है, वो मूवेबल पार्ट था और ये फिक्स पार्ट है। रेट्रोपेरिटोनियल होता है, और जो ये रेट्रोपेरिटोनियल हाफ कवर होता है, कवर ओनली एंटीरियर पार्ट को ही कवर करता है, ये पूरा कवर नहीं करता है। अब विसरल रिलेशन देखते हैं। हमने पेरिटोनियल देखा आउटर रिलेशन, पेरिटोनियल मतलब आउटर रिलेशन और विसरल मतलब इनर रिलेशन। तो एंटीरियरली देखेंगे इसका कि एंटीरियर कैसा, तो क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर, जो क्वाड्रेट लोब होता है लीवर का, उसका क्वाड्रेट मतलब फोर्थ लोब जो होता है लीवर का, उससे इसका रिलेशन होता है एंटीरियरली, और गॉल ब्लैडर के साथ इसका रिलेशन होता है। पोस्टीरियरली देखते हैं कैसा रिलेशन होता है, गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी से होता है, बाइल डक्ट से होता है और पोर्टल वेन से होता है। सुपीरियरली देखते हैं तो एपिप्लोइक फोरामेन से होता है, और इन्फीरियरली हेड एंड नेक ऑफ पेनक्रियास। इतना इसका रिलेशन होता है गाइस, विसरल रिलेशन यही था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या क्या था,
ये कहाँ से स्टार्ट होता है, पाइलोरस, बिगिंस फ्रॉम पाइलोरस टू सेकंड पार्ट है सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर तक जाता है। रिलेशन पेरिटोनियल रिलेशन में प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर जो होता है मूवेबल होता है। इसका जो अटैचमेंट होता है लेसर ओमेंटम से अबव की तरफ ऊपर की तरफ था, ग्रेटर ओमेंटम से नीचे की तरफ होता है। उसके बाद जो डिस्टल पार्ट था वो 2.5 सेंटीमीटर का फिक्स्ड पार्ट था। रेट्रोपेरिटोनियल था, कवर्ड ओनली एंटीरियर पार्ट को कवर करता है। विसरल रिलेशन जो होता है एंटीरियर पार्ट में जो क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर को कवर करता है, गॉल ब्लैडर को कवर करता है। पोस्टीरियरली गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी होती है, बाइल डक्ट होता है, पोर्टल वेन को। फिर सुपीरियरली जो होता है एपिप्लोइक फोरामेन, इंफीरियरली जो कनेक्ट करता है वो हेड और नेक ऑफ पेनक्रियास को। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में सेम, इसका बिगिनिंग कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बिगिन एट सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर। सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर जो होता है, जो अपर डुओडेनल, सुपीरियर मतलब ऊपर का जो डुओडेनल फ्लेक्सर होता है वहाँ से स्टार्ट होता है टू रीच लोअर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबार वर्टिब्रे। अभी बुक में जो डायग्राम रहेगा गाइस उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि बुक का डायग्राम दिखाता हूँ भाई, ये है। तो इसने क्या बोला है, बिगिन सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर, तो मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ये जो हमारा ये सेकंड डुओडेनल फ्लेक्सर जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे रीच कर रहा है, जो लोअर बॉर्डर होता है, लोअर बॉर्डर जो है इसका लोअर बॉर्डर जो होता है L3 का, थर्ड लंबार का, यहाँ तक ये रीच करता है। अब इसका पेरिटोनियल रिलेशन देखते हैं। तो रेट्रोपेरिटोनियल रिलेशन कैसा है, रेट्रोपेरिटोनियल में रेट्रोपेरिटोनियल रिलेशन आता है सबसे उसके बाद। तो ये एंटीरियरली जो कवर्ड विथ पेरिटोनियम, एंटीरियर जो कवर्ड होता है पेरिटोनियम एक्सेप्ट मिडल पार्ट वेयर कोलोन रिलेटेड है। खाली मिडल पार्ट जो होता है इसका नहीं कवर होता है क्योंकि जो वहाँ से कोलोन के आते हैं कोलोन रिलेटेड होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका विसरल रिलेशन कैसा है। विसरल रिलेशन गाइस एंटीरियरली इसका कैसा है, तो विसरल रिलेशन सबसे पहले राइट लोब ऑफ लीवर, जो लीवर का राइट लोब होता है उससे इसका रिलेशन होता है। ट्रांसवर्स कोलोन से होता है, रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन से और स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका रिलेशन होता है। उसके बाद पोस्टीरियरली इसका कैसा रिलेशन है, पोस्टीरियरली जो है इसका गाइस रिलेशन एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट किडनी के एंटीरियर सरफेस से, रीनल वेसल से, इंफीरियर वेना केवा से और राइट श्वास मेजर से। राइट श्वास मेजर क्या होता है गाइस वो हम देख, ये देखिए डायग्राम में राइट श्वास मेजर किसको बोला है, ये हमारी किडनी हो गई। फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट रीनल ये हो गया, राइट रीनल वेसल हो गया। अब इन्फीरियर जो वेना केवा रहता है, इन्फीरियर वेना केवा से और राइट किडनी से जो निकलते हैं, जो भी आर्टरीज निकलती है वो राइट श्वास मेजर आर्टरी जो होती है गाइस। तो ये होता है हमारा राइट श्वास मेजर, ये हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं गाइस कि मीडियली ये कैसा होता है। मीडियली जो ये होता है हेड ऑफ पेनक्रिया से कनेक्टेड होता है और बाइल डक्ट से कनेक्टेड होता है, और लेटरली जो होता है राइट कोलिक फ्लेक्सर से कनेक्टेड होता है। अब इसके पास दो चीज़ें और भी रहती हैं गाइस इसमें, कि मेजर डुओडेनल पेपिला होता है और माइनर डुओडेनल पेपिला होता है। तो मेजर डुओडेनल पेपिला में क्या होता है कि पोस्टीरियरली जो होता है ये 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल पाइलोरस होता है, और ये जो माइनर होता है वो 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल पाइलोरस होता है। अब उसका बिलो मेजर डुओडेनल पेपिला अ लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड कॉल्ड प्लिका लॉन्जिट्यूडाइनलिस। तो जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है जो बिलो द डुओडेनल पेपिला, जो अब मेजर माइनर पेपिला हमने देखा कि मेजर पेपिला जो था वो स्टीरियरोमीडियली था, 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल पाइलोरस था। माइनर वाला जो था वो 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल था। और उसका जो इन दोनों के नीचे जो डुओडेनल पेपिला रहता है वो लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड होता है, उसको बोलते हैं कॉल्ड प्लिका लॉन्जिट्यूडाइनलिस। अब उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या होता है। थर्ड पार्ट कहाँ से बिगिन होता है इसके, फिर उसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके रिलेशन पेरिटोनियल रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद इसके विसरल रिलेशन, ये सब हम देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि बिगिन्स इन फ्रॉम इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर। ये थर्ड पार्ट होता है, ये इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्सर से क्या होता है, बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, और एंड बाय द जॉइनिंग फोर्थ जो होता है हमारा हम लोग का फोर्थ फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, जो फोर्थ फ्रंट एब्डोमिनल एओर्टा होता है उसको क्या करता है, ये ज्वाइन करता है। अब इसका पेरिटोनियल रिलेशन में आते हैं तो रेट्रोपेरिटोनियल में जो एंटीरियर सरफेस जो होता है कवर्ड बाय पेरिटोनियल, जो एंटीरियर सरफेस होता है वो किससे कवर्ड होता है, पेरिटोनियल से कवर्ड होता है, एक्सेप्ट मीडियन प्लेन, जो इसका मीडियन प्लेन होता है वो किससे कवर्ड होता है, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल से। तो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या, जो रेट्रोपेरिटोनियल था इसका वो एंटीरियर सरफेस जो था इसका किससे कवर्ड था, पेरिटोनियल से। जो इसके अंदर एक एक्सेप्शन रहता है कि जो मीडियन प्लेन होता है वो कवर्ड होता है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल से।
अब विसरल रिलेशन देखते हैं इसका, तो एंटीरियरली कैसा है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल और रूट ऑफ मेसेंट्री, इससे इसका विसरल रिलेशन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल से और रूट ऑफ मेसेंट्री से। पोस्टीरियर में राइट यूरेटर होता है, राइट सॉस मेजर होता है, फिर टेस्टिब्यूलर और ओवेरियन वेसल्स। अब टेस्टिब्यूलर बोला अगर मेल्स में रहेंगे तो टेस्टिब्यूलर रहेगा, और फीमेल्स में बोला फीमेल्स के अंदर अगर रहेगा तो ओवेरियन वेसल्स आएंगे। फिर इन्फीरियर वेना के बाद से होता है पोस्टीरियर में और एब्डोमिनल एओर्टा से कनेक्ट होता है, इसका रिलेशन होता है। सुपीरियरली जो होता है हेड ऑफ पेनक्रियास, सुपीरियरली हमने देखा है 2 जगह, तो वो मोस्टली हेड ऑफ पेनक्रियास से ही आते हैं, फिर बाइल डक्ट से आएंगे। इन्फीरियर जो होता है इन्फीरियरली ये कॉइल्स ऑफ जेजुनम, और कॉइल्स ऑफ जेजुनम से किसे होता है, इन्फीरियरली इनका होता है कॉइल्स ऑफ जेजुनम से। अब उसके बाद गाइस हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या होता है। फोर्थ पार्ट रन्स अपवर्ड, जो क्या करेगा ऊपर की तरफ जाता है। जो फोर्थ पार्ट रन्स अपवर्ड अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड लंबार वर्टिब्रे। वो गाइस हम डायग्राम से आपको दिखा रहे हैं, डायग्राम से बरोबर समझिएगा कि कैसे है। अब हमारा जो है यहाँ पे थर्ड पार्ट ये है L3 हमारा। फिर उसके बाद ये क्या करता है, रन्स अपवर्ड, ये अपवर्ड की तरफ रन करता है और किसके बॉर्डर तक जाता है, ये जो हमारा सेकेंड बॉर्डर जो L2 होता है, जो सेकेंड बॉर्डर होता है उसके यहाँ तक ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है। यहाँ से निकला इधर तक जाता है, थोड़ा सा ये और ऐसे घुमा रहता है, तो ये फोर्थ पार्ट जो है इसके बॉर्डर तक एक्सटेंड होता है। तो वही इसने बोला यहाँ पे, रन्स अपवर्ड अप टू अपर बॉर्डर ऑफ सेकेंड लंबार वर्टिब्रे टू बिकम कंटिन्यूअस विद जेजुनम एट डुओडेनो जेजुनल फ्लेक्चर, और कंटिन्यू करता है विद जेजुनम के साथ डुओडेनो जेजुनल फ्लेक्चर के। रिलेशन देखते हैं इसका, मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल होता है जो कवर्ड विद पेरिटोनियम ओनली एंटीरियरली, जो एंटीरियरली जो इनर पार्ट होता है उसका वो पेरिटोनियम से खाली कनेक्ट होता है। विसरल में जो एंटीरियरली होता है, जो एंटीरियरली विसरल रिलेशन में कैसा होता है, इनर साइड से ट्रांसवर्स कोलन से ट्रांसवर्स मेसोकोलन, लेजर सेक और स्टमक से ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। पोस्टीरियरली जो होता है इसका लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन होता है और लेफ्ट रीनल, बाद लेफ्ट, उसके बाद फिर गाइस लेफ्ट गोनेडल आर्टरी होता है और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि लेफ्ट सिंपैथेटिक वेन कहाँ होता है, लेफ्ट रीनल आर्टरी और लेफ्ट गोनेडल आर्टरी, और इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन कैसे होता है डायग्राम में हम समझते हैं गाइस। अभी देखो डायग्राम में ये हमारा फोर्थ पार्ट का डायग्राम है। अब जो फोर्थ पार्ट में डायग्राम में हमने एक देखा है कि यहाँ पे एक पोर्टल वेन है, ठीक है। अब ये पोर्टल वेन एओर्टा को क्रॉस करके आगे निकला, तो उसके अंदर से 2 ब्रांचेस निकले। अब एक जो था, अगर ये ऊपर वाला जो पार्ट इसको देख लेंगे तो ये निकल गया स्प्लिनिक वेन में। अब इसके अंदर तो ये जो पार्ट आया है, ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाली जो है, ये वाला जो ब्रांच निकला है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सिंपैथेटिक वेन। अब लेफ्ट सिंपैथेटिक वेन आगे जाके वही डिवाइड कर जाती है, इसके अंदर निकल जाती है बाहर से, उसको लेफ्ट श्वास यहीं से निकलते हैं। उसके बाद गाइस अब हम देखते हैं जो दूसरा जो निकला था इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, जो पोर्टल वेन से ही निकलता है, जो पोर्टल वेन से ही डायरेक्टली रहता है कनेक्टेड, उसको बोलते हैं इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। और उसके बाद हम देखते हैं गाइस यहाँ पे जो ये वाली जो आर्टरी थी जो एओर्टा से निकल के आई थी, इसको क्रॉस करके वो लेफ्ट गोनाडल आर्टरी थी, और ये लेफ्ट श्वास मेजर हमारा आता है गाइस। इन्फीरियर मेसेंट्रिक देखा, लेफ्ट गोनाडल देखा, उसके बाद एक रीनल आर्टरी जो जा लेफ्ट सिंपैथेटिक वेन हो गया, लेफ्ट गोनाडल हो गया, लेफ्ट में श्वास हो गया, और उसके बाद जो रहता है गाइस एक उसके बाद हम देखेंगे राइट साइड में जो है हमारा राइट कैसा है, उसका टू राइट कनेक्शन कैसा है, राइट लेफ्ट कनेक्शन कैसा है, तो वो देखते हैं। अब टू राइट में कैसा होता है, इसका अटैचमेंट होता है अपर पार्ट ऑफ रूट ऑफ मेसेंट्री, मतलब जो अटैचमेंट होता है अपर पार्ट ऑफ रूट ऑफ मेसेंट्री, जो अपर पार्ट होता है मेसेंट्री का, उससे इसका राइट में अटैचमेंट होता है। लेफ्ट में जो होता है लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर से होता है। अब उसके बाद गाइस इसका लास्ट में आता है ब्लड सप्लाई क्या है, ब्लड सप्लाई कैसे देखते हैं, तो आर्टेरियल्स जो सप्लाई होता है डुओडेनम का ब्लड से, वो कैसा होता है कि जो अपर हाफ होता है, जो अपर हाफ होता है इसका, वो सप्लाइड होता है किससे, बस सुपीरियर पेनक्रियाटो डिओडेनल आर्टरी से, और जो लोअर 1/3 होता है वो उसका ब्लड किससे सप्लाई होता है, इन्फीरियर पेनक्रियाटो डिओडेनल आर्टरी से। जो अपर वाला पार्ट था 1/2 मतलब हाफ पार्ट जो था वो उसका सप्लाई हो रहा था सुपीरियर पार्ट पेनक्रियाटिक डुओडेनल से, और जो लोअर का था वो इन्फीरियर से। वेनस ड्रेनेज, वेन्स अपनी कहाँ पे ब्लड का ड्रेनेज कहाँ पे करती हैं वो हम देखते हैं। तो वेन्स जो होती हैं, वेन्स ऑफ डुओडेनम ड्रेन्स कहाँ पे करती हैं, इनटू सबसे पहले स्प्लेनिक वेन में,
फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक में और पोर्टल वेन में। तो ये तीनों अपनी जो इनके वेन्स की जो ड्रेनेज होती है यही तीनों में होती है, स्प्लिनिक में, सुपीरियर मेसेंट्रिक में और पोर्टल वेन में। अब नर्व सप्लाई देखते हो तो सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई होता है इनका वो T9 और T10 में होता है स्पाइनल कॉर्ड के, T9 और T10 में होता है सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में तो मालूम है वेगस नर्व के अंदर इनका होता है गाइस। अब नर्व सप्लाई हुआ। अब लास्ट में इनका देखते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है गाइस। अप्लाइड एस्पेक्ट या फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले आता है PUD जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं, जो मोस्टली अकर होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनल के अंदर, और उनको डुओडेनल अल्सर भी बोलते हैं। फिर डुओडेनल अल्सर जो है फर्स्ट पार्ट में होता है, फिर डुओडेनल कैप या फिर ट्रॉमा, ये सब गाइस। अब उसके बाद एक आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है जिसका श्लोक बोला है अग्नि अधिष्ठानम अन्नाशय ग्रहणत ग्रहणी मता, मतलब जो अग्नि का स्थान होने से ग्रहणी अन्न ग्रहण करती है और उसका पाचन करती है, इसीलिए इसको आयुर्वेद में ग्रहणी भी कहते हैं। तो ये गाइस हमारा पूरा हो गया डुओडेनम। डुओडेनम का फर्स्ट पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट उनका देखा हमने, नर्व सप्लाई क्या था, वेनस ड्रेनेज क्या था, उसके बाद ब्लड सप्लाई उनका कैसे हुआ। तो ये पूरा हमारा गाइस खत्म हो जाता है यहाँ पे। डुओडेनल मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद देखेंगे सीकम, उसका सब अलग अलग पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी गाइस तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिए, और कोई भी डाउट हो गाइस प्लीज़ कमेंट करिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।